नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में ऐसे कई बड़े बड़े स्टार्स, सुपरस्टार्स और एक्टर्स हैं जो बहुत सारी दौलत और शोहरत कमाने के बावजूद इज्जत से रिटायर होना नहीं चाहते। ऐसा मैं सोचती हूँ। ये वो महान कलाकार हैं जिन्हें सेट पर ही मरना है, चाहे बी, सी, डी ग्रेड फिल्मों में सस्ते काम क्यों न करने पड़े। और कई अब इस दुनिया में भी नहीं रहे। ऐसे डेस्परेट एक्टर्स में राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और मिठुन चक्रवर्ती ने एक से एक सस्ती मिसालें कायम की हैं। मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, इन्होंने बहुत ही माइलस्टोन फिल्में की हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा भी किया। अमिताभ बच्चन ने भी एक बी ग्रेड फिल्म बूम में काम कर लिया था। दोस्तों, आज मुझे आपको ऐसे ही स्टार का एक अजीब किस्सा सुनाना है और वो है धर्मेंद्र या धर्म जी, जैसा कि इंडस्ट्री में उन्हें कहा जाता है। एक बहुत ही सुंदर और सक्सेसफुल स्टार धर्मेंद्र, उनके इसी जुनून, नशे या डेस्परेशन के कारण कि उन्होंने कई सस्ती बी ग्रेड फिल्में भी की। अपने करियर के डाउनफॉल में वो बी, सी ग्रेड फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कांति शाह की फिल्में भी करने लगे थे और उसने उनके साथ वो किया जो बॉलीवुड में इतिहास है, बहुत ही नेगेटिव इतिहास है। साल 2001 की बात है, तब मैं आज तक चैनल में एंटरटेनमेंट रिपोर्टर थी। शुरू में मैंने जनरल बीट कवर की, लेकिन फिर लगा कि ये बीएमसी, पॉलिटिक्स मुझे समझ नहीं आते, तो एंटरटेनमेंट मुझे बहुत सूट हुआ और मैंने तय कर लिया कि मैं फिल्म रिपोर्टिंग करूंगी, क्योंकि मेरा बेस भी लिटरेचर का था और मुझे आर्ट, सिनेमा वगैरह बहुत पसंद था। तो हम रिपोर्टर्स चाहे चैनल पर अच्छे दिखते हों, लेकिन रोज सुबह उठ के कुत्ते की तरह स्टोरी ढूंढने निकलते थे। एडिटर्स का बस एक ही सवाल होता था, आज क्या दे रहे हो। मुझे न्यूज़ करियर में बस इसी एक लाइन से डर लगता था। बॉस कहीं नजर भी आ जाए तो बचते थे, क्योंकि आज स्टोरी नहीं है। बॉस की फटकार ऐसी पड़ती थी कि कल बड़ी स्टोरी दी थी तो क्या, वो तो कल की बात हो गई, आज क्या दे रहे हो, आज क्या दिखाएं, तुम्हारी फोटो छाप दें न्यूज़पेपर में या स्क्रीन पे तुम्हें दिखा दें। तो इस तरह का माहौल था और इस तरह का हमारा रियल ट्रीटमेंट था पर्दे के पीछे। तो ऐसे में एक दिन बॉलीवुड में हंगामा मचा हुआ था। इंडस्ट्री के इनसाइडर्स के ऑफिसेज में चर्चा गर्म हो रही थी कि सनी देओल ने किसी डायरेक्टर को पीट दिया है। वो कह रहे थे कि सनी पाजी ने किसी को पीट दिया है। अब 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल का हाथ पता चला कि किस पर पड़ा है। वो डायरेक्टर है बी ग्रेड फिल्मों का बादशाह कांति शाह, और लड़ाई सनी के पापा धर्मेंद्र को लेके हुई थी। दोस्तों, उसी हफ्ते कांति शाह और धर्मेंद्र की फिल्म आज का गुंडा रिलीज हुई थी। ऐसी बी ग्रेड फिल्मों का कोई रिव्यू नहीं करता था और ट्रेड रिपोर्ट हम टीवी वाले भी ऐसी फिल्मों की नहीं बनाते थे। फिर सोर्सेज से उस दिन जो कहानी सामने आई वो मैं आपको आज सुना रही हूँ। दोस्तों, वैसे तो ये इंडस्ट्री में बहुत ही मशहूर किस्सा है, आपको कहीं भी पढ़ने सुनने को मिल जाएगा, बल्कि मिला ही होगा, कई वीडियोस बने हैं, कई आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि मुझे इंडस्ट्री के इनसाइडर्स ने उन दिनों बताया था। यानी मैं अपना फर्स्ट हैंड अकाउंट शेयर कर रही हूँ एक तरह से। दोस्तों, आपको पता है कि बॉलीवुड में बी ग्रेड फिल्में बनाने वाला एक मशहूर फिल्म मेकर है कांति शाह। उसे बी ग्रेड बादशाह भी कहते हैं। वो अकेला ऐसा फिल्म मेकर है जिसकी फिल्म का टाइटल उसके नाम से शुरू होता है, जैसे कांति शाह के अंगूर, कांति शाह का लोहा, कांति शाह का वो और ये। और इसके बाद तो सिर्फ राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी, राम गोपाल वर्मा किया। तो बॉलीवुड में आप बता दीजिए कोई रामू के अलावा और कांति शाह के अलावा कोई और ऐसा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो जिसकी फिल्मों का टाइटल उसके नाम के साथ आता हो। उसने अपनी ऐसी पहचान बनाई थी और हमारे मुंबई मिरर में जब मैं उसमें काम करती थी, एक आर्टिकल भी छपा था कि उस पर एक फिल्म बन रही है। तो अब सवाल ये है कि इतने महान मंझे हुए कलाकार धर्मेंद्र और बी ग्रेड फिल्मों के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कांति शाह का मिलन कैसे हुआ। उससे पहले मैं धर्मेंद्र के बारे में आपको कुछ याद दिला दूं, जो कि आप जानते ही होंगे कि धर्मेंद्र 1958 में फिल्म फेयर मैगजीन के नेशनल एक्टिंग कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट हुए थे। उन्होंने अपने दम पर इस इंडस्ट्री में मकाम बनाया था। 2009 में मैं एक इंटरव्यू के लिए जब उनके जुहू के घर पे गई, बंगले पे गई, तो उन्होंने वो मैगजीन भी मुझे दिखाई थी जिसमें वो कॉन्टेस्ट का फॉर्म निकला हुआ था। और फिर सिलेक्ट होने के बाद फिल्म फेयर के कवर पर साधना के साथ एक प्रपोज फिल्म के फोटोज भी आए थे। एक दिन पहले ही, यानी जिस दिन मैं उनके बंगले पर गई थी इंटरव्यू करने, उसके एक दिन पहले ही उनका कोई फैन उन्हें वो मैगजीन्स दे के गया था। उनके घर के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, तो उनका फैन आया था और उसने उन्हें वो मैगजीन्स गिफ्ट की थी।
74 साल की उम्र में भी वो इतने हैंडसम लग रहे थे धर्मेंद्र कि मैंने उनके साथ एक फ़ोटो खिंचाई, क्योंकि मैं बहुत कम स्टार्स के साथ फ़ोटो खिंचाती थी। उस दिन फोटोग्राफर भी था तो उसने उनके साथ मेरी एक फ़ोटो खींची। आप देख लीजिए कितने हैंडसम और कितना ग्लो था उनके फेस पर। मैं तो उनकी बेटी लग रही थी साथ में उन दिनों जब मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचा रही थी, और मैं बहुत खुश थी इतने अच्छे स्टार एक्टर के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए, जिसको देखकर मैं बड़ी हुई थी। उनका कहना था कि लोग मुझसे कहते हैं कि इतनी ड्रिंक्स वगैरह के बावजूद, अपने बॉडी को इतना अब्यूज़ करने के बावजूद आज आप इतने अच्छे लगते हैं, तो अगर आप इस तरह की आदतें न पालते तो कैसे होते। टैलेंट कॉन्टेस्ट की वो फिल्म तो कभी नहीं बनी, लेकिन 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्हें ब्रेक मिल गया था। 40 सालों तक रोमांटिक, सोशल, एक्शन, कॉमेडी हर तरह की सुपरहिट फिल्में देते गए धर्मेंद्र। उन्हें दुनिया के सबसे हैंडसम मेल्स में शुमार किया गया था। उन्हें लेडी किलर और हीमैन के खिताब से भी नवाजा गया। आप सोचिए कि जब राजेश खन्ना के लिए लड़कियां पागल हो रही थी तो ऋषिकेश मुखर्जी ने एक फिल्म गुड्डी बनाई थी, और उसमें राजेश खन्ना से इंस्पायर्ड रोल के लिए धर्मेंद्र को लिया था, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर थे। लेकिन आखिर वो कामयाबी का दौर भी खत्म हुआ और 90s के आखिर में उन्हें फिल्मों में लीड रोल्स मिलने बंद हो गए। तब संजय दत्त, अनिल कपूर, खान स्टार्स, गोविंदा का दौर चल रहा था। तो 1999 के आसपास धर्मेंद्र ने कोई भी कैसी भी फिल्म करनी शुरू कर दी। उनका रेट तय था, एक फिल्म का 1 लाख। कई बार पर डे पेमेंट भी वो लेते थे, पर डे 1 लाख भी लेते थे। जैसे भी हो, जिसकी भी हो, वो फिल्म कर रहे थे। पैसे की कमी नहीं थी उनके पास। उनके बेटे सनी और बॉबी बड़े स्टार्स थे उन दिनों, और उनका एक डबिंग स्टूडियो भी था जो कि है सनी सुपर साउंड, तो काफी अच्छी इनकम होती थी। लेकिन दोस्तों, एक नशा सा होता है ना, रोज लाइट, कैमरा, एक्शन सुनने का, और ऐसे बुझते सितारों और डेस्परेट स्टार्स की ताक में उन दिनों बैठा होता था कांति शाह, जो अपनी फिल्मों का प्रोडक्शन, डायरेक्शन, स्क्रीन राइटिंग सब कुछ खुद करता था। कांति शाह एडल्ट हॉरर फिल्में बनाता था। उसकी फिल्मों के टाइटल्स होते थे डाकू रामकली, प्यासी, दरवाजा, शोलाबाई वगैरह। अब नाम से आप समझ सकते हैं, और आपको तो पता ही होगा कि किस तरह की फिल्में होती थी। उनका सिनेमा फास्ट फूड सिनेमा होता था, और उनकी सारी फिल्मों ने बहुत ही पैसा कमाया। कई तो कल्ट बन गई। धर्मेंद्र के साथ ही मिठुन चक्रवर्ती भी कांति शाह के हाथ आ गए थे। मिठुन का वो आइकॉनिक शॉट आपको याद है ना, साइकिल के पीछे से फायरिंग करने वाला, वो साइकिल से खुद को शील्ड कर रहे थे। बहुत मजाक उड़ता है उस शॉट का। वो कांति शाह का ही कमाल है। वो 1998 में आई फिल्म गुंडा फिल्म का सीन था। तो उन्हीं दिनों धर्मेंद्र ने मुन्नी बाई फिल्म से कांति शाह के बी ग्रेड सिनेमा के वर्ल्ड में एंट्री ली थी, और दोनों ने लाइन से 4-5 फिल्में कर डाली। दोनों को एक दूसरे का साथ रास आ रहा था। कांति शाह तो उनकी वैल्यू जानता ही था, वो एक टूटता हुआ सितारा था, उन्होंने लपक लिया था। फिर सन 2000 में कांति शाह ने उन्हें लेके आज का गुंडा ऑफर की। धर्म जी बी ग्रेड फिल्में जरूर कर रहे थे, लेकिन अब तक ए और आर रेटेड फिल्में उन्होंने नहीं की थी, उस तरह के सीन्स उन्होंने नहीं किए थे। कांति शाह को मालूम था कि वो कभी नहीं करेंगे, तो उस धोखेबाज और गंदे घटिया आदमी ने एक षड्यंत्र रचा। उसने धर्मेंद्र जी से कहा कि एक सीन है जिसमें आपको अपने शरीर पर तेल लगा के घुड़सवारी करनी है। हॉर्स राइडिंग का जबरदस्त एक्शन सीन है, और इन डायरेक्टर्स का नरेशन का अंदाज कैसा होता है पता है? ऐसा बोलेंगे ना जैसे कि सामने वाले के दिमाग में सीन ही घुस जाए, फिल्म चलने लगे। तो वो बोला, धर्म जी आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, सामने विलन जीप में भाग रहा है, आप उसका पीछा कर रहे हैं, वो हीरोइन लेके भाग रहा है, इंटेंस म्यूजिक बज रहा है, बिल्कुल शोले जैसा फील है। तो भोले वाले धर्म जी मान गए। सारा बॉलीवुड जानता है कि वो बॉडी मेंटेन करने के लिए बाकायदा नियम से वर्जिश करते थे, और वो बहुत ही इनोसेंट टाइप के पर्सन है, बहुत ही इमोशनल टाइप के हैं। वो ऐसे चालाक तेजतारा टाइप के आदमी नहीं है। लोग कहते हैं कि सलमान खान ने बॉडी बनाने का ट्रेंड शुरू किया, यूथ को जिम्स में भेजा, लेकिन उनसे पहले धर्म जी ने फिटनेस के लिए अपना नाम बनाया था, इसीलिए उन्हें हीमैन का भी खिताब दिया गया था। तो मैं आपको याद दिला रही हूँ उस दिन के बारे में जिस दिन धर्मेंद्र के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। कांति शाह ने वो किया। तो आप जितनी गालियां देनी है कांति शाह को दीजिए, और धर्मेंद्र जी बहुत भोले भाले सीधे साधे व्यक्ति थे। तो उस दिन उन्होंने अपने डायरेक्टर की बात मानकर स्टूडियो में सेट पर अपने जिस्म पर तेल लगवा लिया। कांति शाह ने उन्हें लकड़ी के नकली घोड़े पर बिठा दिया, और शूट करते वक्त हीरो पर कैमरे का मिड शॉट, क्लोज शॉट ले लिया, यानी धर्म जी के चेहरे का शॉट लिया।
यानी घोड़ा शूट ही नहीं किया, वो लकड़ी का घोड़ा जो उन्होंने कई बार स्टूडियोज में काट के घोड़े पर शूट होता है ना, तो वैसे वो धर्म जी को बता रहे थे कि दिखेगा स्क्रीन पर कि आप रियल घोड़े पर जा रहे हैं, लेकिन हम क्रोमा में कट कर लेंगे। तो धर्म जी मान गए, यानी घोड़ा शूट ही नहीं हुआ और उन्होंने पूरा विश्वास किया अपने डायरेक्टर पर, जैसा कि एक एक्टर करता है। और पीछे ग्रीन क्रोमा लगा रखा था कांति शाह ने। तो अब धर्मेंद्र ने पूरी मेहनत से वो सीन शूट किया। वो बहुत ही पैशनेट व्यक्ति थे, तो उन्होंने बहुत ही मेहनत से, शिद्दत से उस सीन को शूट किया, अपना बेस्ट दिया और फिर घर चले गए। बाद में चालाक कांति शाह ने वही सीन उनके बॉडी डबल से एक फीमेल एक्ट्रेस के साथ शूट करा लिया। फिर एडिट में उसने बॉडी डबल के फेस पर धर्मेंद्र का चेहरा चेप दिया या पेस्ट कर दिया या चिपका दिया कहें, यानी उसके लिए तो एडिटिंग थी। सोचिए उस जमाने में जब कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं होते थे, इतने अच्छे एडवांस एडिट सॉफ्टवेयर भी नहीं आए थे, तब कांति शाह वक्त से कितना आगे चल रहा था। तो कांति शाह का दिमाग देखिए कि वो सीन ए रेट का लव सीन था। अब ऐसे सीन तो उसकी फिल्मों की पहचान थे, मैं उसकी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की थी। तो वो जो सीन होते थे उसकी फिल्मों के, स्कूल कॉलेज के लड़के एक्स एजुकेशन के लिए देखने जाते थे, स्कूल से कॉलेज से बंक मार के। तो कांति शाह की फिल्में फटाफट शूट होती थी, फटाफट रिलीज हो जाती थी। बाकी ए ग्रेड फिल्मों के मेकर्स की तरह 2, 4, 6 साल तक फिल्में नहीं बनाते रहते थे वो, फिर भी फ्लॉप हो जाती थी उन बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में, लेकिन उसकी फिल्म अपना बिजनेस करके लाती थी। तो उसकी फिल्म 2-3 महीने में तैयार। राम से ब्रदर्स की हॉरर फिल्में भी ऐसे ही फटाफट फॉर्मूले पर बनती थी। कम बजट, 15 से 20 दिन का स्केड्यूल, जल्दी से एडिटिंग और रिलीज, प्रॉफिट गारंटेड। ये छोटे शहरों के सिनेमा हॉल्स में महीनों चलती थी इस तरह की फिल्में। तो धर्मेंद्र के उस ए रेटेड सीन के साथ आज का गुंडा 2001 में रिलीज हुई। अब आप गुंडा नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इस नाम की कई फिल्में बनी हैं आगे पीछे दूसरे शब्दों के साथ। तो 1998 में कांति शाह के साथ ही मिठुन वाली जो फिल्म आई थी उसका नाम था गुंडा, और आज का गुंडा राज जो फिल्म थी वो ए क्लास फिल्म थी, ए लिस्ट फिल्म थी। तो ये थी आज का गुंडा। रिलीज हुई तो खबर फैल गई कि धर्मेंद्र ने एडल्ट फिल्म कर ली है, जो पहले कभी नहीं किया था वो कर लिया है। उनके रिश्तेदारों को पता चला तो उन्होंने धर्मजी के बेटे सनी देओल को बता दिया। सनी बहुत भड़क गए, उन्होंने कांति शाह को फोन करके ऑफिस बुला लिया। तो कांति शाह ने सोचा कि सनी देओल ने मुझे बुलाया है तो शायद मेरे साथ फिल्म करना चाहते हैं। भाई मैं हो ही इतना बड़ा डायरेक्टर, मैं इतना बड़ा फिल्म मेकर हूँ, अब धर्मेंद्र करेंगे तो उनका बेटा नहीं करेगा क्या? धर्मेंद्र से बाप से बड़ा बेटा थोड़ी है। तो वो तो ओवर कॉन्फिडेंट था, तो वो पहुंच गया। अब उसे लगा के तारीफ करेंगे, तो सनी तो इंतजार में ही बैठे थे। कांति शाह को देखते ही उन्होंने उसकी वो धुनाई की कि उसकी 7 पुश्तें भी देओल परिवार की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। आप कांति शाह को देखो और सनी देओल का डील डॉल देखो। सनी का 2.5 किलो का हाथ मशहूर था ही। अच्छी तरह खातिरदारी करने के बाद सनी ने कांति को बिठाया और कहा, यानी ऑर्डर दिया कि कांति वो सीन फिल्म से फौरन डिलीट करा, वरना तुझ पर केस करूंगा। कांति शाह ने वो सीन फटाफट फिल्म से एडिट करा दिया। वो डर गया क्योंकि मार तो खाई चुका था, लेकिन अब तक कई लोग उस फिल्म को, उस सीन को देख चुके थे। आज का गुंडा में शक्ति कपूर, किरण कुमार और मोहन जोशी भी थे, काफी मशहूर और एस्टैब्लिश्ड स्टार्स थे। अब शक्ति कपूर का तो फिल्मों में रोज का काम था, हीरोइंस को सताना, परेशान करना, उठा के ले जाना, तंग करना। तो वो अलग सोच रहे होंगे कि धर्म ने मेरा हक मार लिया, अच्छा है इसके साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों ये सीन हुआ था। तब दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स से मैंने सुना था कि सनी देओल ने कहा है कि बॉलीवुड के डायरेक्टर्स की हैसियत नहीं है कि मेरे पापा को उनके लेवल का काम दे सके, क्योंकि इस घटना से वो बहुत नाराज थे, बहुत गुस्से में थे। दोस्तों वो फिल्म कांति शाह के साथ धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म थी। उसके बाद वो और सावधान हो गए। वो फिल्म अब कहीं देखने को नहीं मिलती, आपको मिलेगी भी नहीं। इस बात से धर्मेंद्र के फैंस भी शर्मिंदा ही हुए और उनका पूरा परिवार, उनकी दूसरी बीवी हेमा मालिनी, उनकी बेटियां सब शर्मिंदा हुए। हेमा मालिनी तो अब भी फंक्शंस में अपने पति की हरकतें देख के कई बार बेचारी शर्मिंदा हो जाती है। एक बार धर्मेंद्र नशे में उनके सामने हर किसी को पप्पियां दे रहे थे और वो इतनी शर्मिंदा हो रही थी कि मेरा पति क्या कर रहा है। और नशे में तो धर्मेंद्र जी आउट हो जाते हैं, तो नशे में वो बहक जाते हैं ना। तो एक मुझे भी याद है, एक ऐसा किस्सा हुआ था कि JW मैरिज में एक डांस कॉन्टेस्ट हुआ था, उसका टाइटल था मैं भी माधुरी।
मैं उसे कवर करने गई थी और उसमें जज थे धर्मेंद्र, एमएफ हुसैन और माधुरी दीक्षित। फर्स्ट विनर थी अवंतिका सायन और सेकंड विनर थी संभावना सेठ। अवंतिका को देख के धर्मेंद्र पागल हो गए थे। वो बस माइक पर बार बार कह रहे थे कि यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू डांस्ड वेरी वेल, दिस एंड दैट, बट यू आर वेरी ब्यूटिफुल। वो इतना कह रहे थे ना कि सब हंस रहे थे। ये माधुरी भी मुंह साइड में करके हंस रही थी। धर्मेंद्र उनसे माइक छीन लेते थे और कहते थे आई मस्ट से यू आर वेरी ब्यूटिफुल। तो वो लड़की बच्ची थी बेचारी, तो ये सीन हुआ था। तो धर्म जी ऐसे हैं, इसीलिए इतने थोड़ा उनका दिल बहुत साफ है और वो भूल जाते हैं। वो बाकी स्टार्स की तरह बड़े चालाक और तेजतर्रार अलर्ट टाइप के नहीं है। हालांकि उस दिन के बाद वो हो गए, उस सीन कांति शाह के बाद। तो जो उनसे जुड़ी मेरी यादें थी वो आज मैंने आपसे शेयर की, और वो किस्सा शेयर किया जो इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर है कि बल्कि डिफेम है। तो धर्मेंद्र का ये किस्सा था। राजेश खन्ना का बी ग्रेड फिल्मों का भी एक किस्सा है, वो भी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। आज का वीडियो आपको अगर पसंद आए तो जो भी करते हैं, जो भी यूट्यूबर्स आपसे भी मांगते हैं ना वीडियो के शुरू आखिर में कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ये सब कर लो, वो सब आप कर दीजिए प्लीज़। आपका सपोर्ट और प्यार मुझे बहुत चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे और भी वीडियोस और किस्से सुनने के लिए, बॉलीवुड की इनसाइड स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।